नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियाज ग्लोबल लेंस में। मैं हूं आपका करंट अफेयर्स एजुकेटर जेपी शुक्ला और आज हम डिस्कस करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रही है कैसे इंटेंसिफाई हो सकती है। क्या भारत अपने एक्सपोर्ट बंद करने की दिशा में बढ़ रहा है या अमेरिका अपना जो इंपोर्ट है भारत से कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। इन सारी बातों में डिस्कशन बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि भारत कैसे अमेरिका के टैरिफ को रिटेलिएट कर सकता है। साथ ही साथ इस संस्करण में हम चीन और भारत के बीच में बढ़ती नजदीकियों की भी बात करेंगे। क्या यह सिर्फ एक दिखावा है या चीन की मजबूरी है? कुछ और यूरोपीय विषयों में भी बातचीत करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगा, अगर आप यूट्यूब पे नए आए हैं तो मेरा जो चैनल है इंडियाज ग्लोबल लेंस, जहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स की, डिफेंस अपडेट्स की और बहुत सारी दुनियादारी की खबरें भारतीय नजरिए से दिखाई जाती हैं, जिसको आप सिंपली सब्सक्राइब या फिर लाइक करके एनकरेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, रिसेंटली क्या हुआ कि एक पब्लिक मीटिंग में यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि इंडिया जो हमारे ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगाता है। बेसिकली उनका जो ऑब्सेशन है, जैसे क्या था पिछले टर्म में इन्होंने एक कंपनी थी हार्ले डेविडसन, जो कि एक बाइक मैन्युफैक्चरर थी, और इनका उससे पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि भारत से इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप हार्ले डेविडसन पे अपने टैक्स हटा दो, जिससे आपके यहाँ मोटरसाइकिल की जो सेल्स होती है उसमें हार्ले डेविडसन की बाइक भी बिकने लगी। लेकिन चूंकि इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम काफी एडमेंट थी और उन्होंने हार्ले डेविडसन पे जो टैरिफ थे उसको कट नहीं किए। चूंकि पिछला टर्म इनका था वो थोड़ा सा दबाव में भी काम कर रहे थे, इस वाले टर्म में ये फुल फ्लेजेड हो गए हैं। और चूंकि कनाडा पे और मेक्सिको पे 25% जो टैरिफ लगाए थे वो तो लगभग लागू ही हो जाएंगे अप्रैल से। बीच में इनका ये था कि मार्च से ही लागू हो जाए, लेकिन जब इनको बैकलैश मिला, क्या था कि इन्होंने अपने टैरिफ लागू कर दिए मार्च में। तो यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, जिसमें मेनली नैस्डैक और डाउ जोन्स, ये दो बड़े उसके इंडिकेटर्स हैं, उनमें अचानक से फुटफॉल हो गया। बहुत सारा लोअर सर्किट लगने लगा, बहुत सारी कंपनियों को फायदा होने लगा, नुकसान होने लगा। जैसे इनका जो मेन एलआई है एलन मस्क, अब उसको जब पैसे का नुकसान होगा तो वो तो बोलेगा भैया यार तुम ये सब क्या कर रहे हो, थोड़े दिन के लिए पॉज दे दो। तो उन्होंने 1 महीने का एक्सटेंड करा है टैरिफ्स को, किसके लिए? कनाडा और मेक्सिको के लिए। लेकिन जो चाइना के टैरिफ से, क्योंकि जब ये टैरिफ वॉर स्टार्ट कर रहे हैं तो इनका ये था कि हम चाइना पे 10% टैरिफ एडिशनली इम्पोज करेंगे। अब उसको बढ़ा के दुगना कर दिया, मतलब 20% कर दिया। जिसके जवाब में चाइना ने भी इनको पूरी धमकी दी, कहा कि भैया तुम अगर टैरिफ वॉर चाहते हो, ट्रेड वॉर चाहते हो, या दुनिया में और भी कोई प्रकार की वॉर चाहते हो तो लड़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। चीन क्या है कि चीन के साथ इस टाइम यूरोप पूरा खड़ा है, क्योंकि वो अमेरिका से गुस्सा है। चीन से ही सारा इंपोर्ट वगैरह वो कराते हैं, उनको सस्ता मिलता है। अफ्रीका में, रसा में, इंडिया के बहुत सारे जो हमारे छोटे मोटे कारोबारी हैं या फिर बड़े भी, वो अपना एपीआई और जो बेसिक इंग्रेडिएंट है या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स है वो सब चाइना से ही मंगाते हैं। तो बैकबोन है, उसको आप कब तक टीच कर सकते हो? और मान लो अमेरिका लार्ज स्केल पर चाइना पे टैरिफ इम्पोज करता है और चाइना रिटेलिएट करता है, तो उसमें नुकसान अमेरिका का है। क्यों? कि सपोज कि अभी मान लो कोई अमेरिकन नागरिक है और उसको एक सामान 100 रुपए या 200 रुपए में मिल रहा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो डॉलर में, मान लो $2 या $3 में मिल रहा है। अगर आप टैरिफ लगाओगे तो सीधे सीधे वो $5 या $10 में मिलेगा, तो इससे नुकसान तो वहां की लोकल पब्लिक को होगा। आप इस चक्कर में कि चीन का नुकसान हो जाए, अपने देश का ही नुकसान करा रहे हो, आम आदमी का नुकसान करा रहे हो। दूसरा विषय क्या कि भारत को लेके इनका माइंडसेट है कि यार भारत बहुत टैरिफ लगाता है, जबकि ऐसा नहीं। भारत के केस में देखो तो दुनिया में जितने लोग अमेरिका से व्यापार करते हैं, जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है, जिनसे नुकसान होता है अमेरिका को व्यापार में, उसमें भारत 9वें नंबर पे आता है, ना कि पहले दूसरे पे। जबकि मैक्सिको, कनाडा, चाइना, ये लोग टॉप 5 में आते हैं। तो इनके ऊपर तो टैरिफ लग गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो कि 1 अप्रैल से लगने वाले हैं, वो भारत पर भी लगेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे बीच में जो ट्रेड एक तरह से डील होने की संभावना है वो कम है। हालांकि जो भारत के एक तरह से कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, वो रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी गए हैं दौरे पे और कुछ अपनी एक तरह से बातचीत बढ़ा रहे हैं। पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि ऐसी बातचीत में, ट्रेड टॉक्स में डील होने में टाइम लगता है, 6 से 8 महीने लगता है। तब तक हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा सा हिट हो सकता है। अब देखो, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्या क्या बेचते हैं,
तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट है उसमें देखो तो फार्मा इंडस्ट्री, जैसे दवाइयाँ होती हैं, तो हमारी दवाइयाँ जो चेन्नई में या फिर हिमाचल वगैरह में और जगहों पे बनती हैं, जो अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है दवाइयों की, वो सब यूएस में, कनाडा में और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाती है। तो हम लोग फार्मा के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त आईटी इंडस्ट्रीज के, टेक्सटाइल के और कॉमर्स वगैरह में, कमर्शियल गुड्स में कुछ बहुत सारी चीजें आती हैं। एग्रीकल्चर गुड्स का भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी हमारा एक्सपोर्ट है वो केमिकल्स का, फार्मा का, आईटी का और टेक्सटाइल का है। इन पे असर होने की थोड़ी संभावनाएं हैं, हालांकि इससे बहुत असर नहीं होगा, क्योंकि सीन क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब 40 या 45 बिलियन डॉलर के आसपास का ये। इसमें 1-2 बिलियन का नुकसान हो सकता है, लेकिन चाहे सरकार तो उसको कम्पनसेट कर सकती है। सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उसमें कम्पनसेट करती है तो उतना लोगों का नुकसान नहीं। लेकिन अब इससे नुकसान किसका होगा? अब मान लो यूएस में कोई भी दवाई, किसी को सर दर्द की दवाई या पैरासीटामोल या कोई दवाई देते हो, बुखार की दवाई देते हो, कुछ भी देते हो, 2 रुपए 5 रुपए की मिल रही है या फिर $0.5 की मिल रही है। अब वही दवाई जब उसको $2 की मिलेगी तो उसको तो दिक्कत होगी, उसको सरकार से प्रॉब्लम होगी। ये उनके लोकल पब्लिक के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। हालांकि वो सोच रहे हैं कि वहां पे टैक्स लोगों से ना लेके टैरिफ से ही काम कर लेंगे, बट ये वाइस वर्सा है, पब्लिक का नुकसान नहीं करा सकते इस चीज में। दूसरी बात की चीन की बात करते हैं। तो देखो, पिछले 5-6 सालों से जो हमारे चीन के साथ संबंध थे, 6 से 8 महीने के बीच में काफी इम्प्रोवाइज हो रहे हैं हर लेवल पे, क्योंकि हमारे जो एसआर हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अजीत डोभाल जी, एनएसए भी हमारे, वो जब से चाइना होके आए हैं वांग यी से मुलाकात करने के बाद, तो काफी इम्प्रोवाइजेशन हो रही है रिलेशनशिप में। लेकिन चाइना एक ऐसा देश है, उस पर भरोसा करने वाला है नहीं, वो हमेशा बैक बाइट करता है, आपको बैक स्टैबिंग कर सकता है। चीन ने कहा कि जो भी टैरिफ वार या फिर ट्रेड वार अमेरिका ने शुरू की है, भारत और चीन को एक साथ खड़ा होना चाहिए और अमेरिका से लड़ना चाहिए। तो वैसे लॉजिकली सोचो तो ठीक बात है, क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा है। अगर कपलिंग होती है तो उससे अमेरिका पे दबाव बनेगा और वो टैरिफ घटा सकते हैं। लेकिन चूंकि चीन के साथ क्या सीन है कि अगर उसका सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा और इंडिया में नहीं बिकेगा तो भाई बिकेगा कहाँ? क्योंकि मार्केट तो दो ही सबसे बड़ी है, यूएस में सबसे ज्यादा पैसा है, हमारे पास सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। दोनों मार्केट में अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो अपने यहाँ बेच के वो पैसा नहीं कमा सकता। अल्टीमेटली उसको मुकाबला करना किससे है? यूएस से। अब तुमको मान लो बड़े आदमी से जीतना है और छोटा भी तुमसे सामान नहीं ले, बड़ा भी तुमसे सामान नहीं ले, तो जीतोगे कैसे? तो उसको अपनी इकोनॉमी स्ट्रेंथन करनी है, इसलिए उसको एक बंदा चाहिए। वो इसलिए इंडिया पे काफी एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है, जो कि हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या था कि रिसेंटली एक कॉन्क्लेव चल रहा था भारतीय मीडिया में, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। उसमें यूएस के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि भारत को जो अपना डिफेंस वगैरह का इक्विपमेंट है वो फ्रांस से, यूके से या फिर और रसिया वगैरह से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छा सामान नहीं बेच पाते हैं, या मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज लेके वो इंडिया को डिक्टेट करने की बात कर रहे थे, धमकी देने की बात कर रहे थे कि आप लोग बंद कर दो, ये है वो है। तो उसमें जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने काउंटर किया, राहुल कंवल जी ने, कि अच्छा ठीक है, आप बात सही कह रहे हो, लेकिन आपने हमारे यहाँ पे जो एक एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जिसका नाम एलसीए तेजस है, उसके इंजन अभी तक सप्लाई क्यों नहीं की? उसके इंजन होते हैं जिसको जी नामी कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक नामी कंपनी बनाती है, और उसके इंजन सप्लाई ना होने की वजह से भारत में इस टाइम एयरक्राफ्ट की भारी कमी है। तो बोला क्या क्या अमेरिका एक ट्रस्टेबल पार्टनर है? तो भड़क गया बिल्कुल वहां का जो कॉमर्स मिनिस्टर था कि आप कैसे ऐसे बोल सकते हो। फिर अगले दिन ही भारतीय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया जिसमें रशियन कंपनी से T-19 जो टैंक है उनको लेकर, या टैंक्स की बहुत सारी जो पार्ट्स होते हैं उसको रसिया से इंपोर्ट करने के लिए डील हो गए, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ के आसपास की डील हुई। तो देखो, भारत ने काउंटरी तुरंत जवाब दिया कि अगर आप बुली करते हो किसी को या फिर आप धमकी देते हो कि टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, वो रशियन मेड है या फिर फ्रेंच मेड है। तो हमें उन पे भरोसा नहीं रहा है बहुत सारे टाइम पे, क्योंकि इनका बहुत डिविएटिव अप्रोच रहता है। जैसे ही रिजीम चेंज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता है, तो बहुत ही वेग स्ट्रेंज रिस्पॉन्स देते हैं यूएस वाले, ठीक है। तो इन सब विषयों को कंक्लूड कर से हमसे कह सकते हैं कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को बेटर करना है, ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रोवाइज करना है,
तो थोड़ा-सा एक तरह से काम एंड कंपोज्ड अप्रोच रखना होगा। जो अप्रोच कनाडा ने या फिर चाइना ने दिखाया है यूएस को, उनकी इकोनॉमीज़ बियर नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अल्टीमेटली यूएस पे निर्भर होना पड़ेगा। लेकिन भारत बहुत सॉफ्टली काम कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। चाइना बहुत आगे बढ़ चुका है। कनाडा तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, हम तो डेवलपिंग कंट्री हैं। बहुत लोग इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या फिर मोदी जी को ट्रोल कर रहे थे कि देखो अमेरिका ने तुम्हें धमकी दे दिया, तुम्हारे ऊपर टैरिफ का ये कर दिया, वो कर दिया, और तुम कुछ बोलते नहीं। लेकिन उनको बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं पता है कि जिस देश से आपका फायदा होता है, अमेरिका से जो हम व्यापार करते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना होता है। तो अगर हम उससे ही रिश्ते खराब करने शुरू कर देंगे, उसकी छोटी-छोटी बातों को बड़ा बनाना शुरू कर देंगे, तो अपने देशवासियों का ही तो नुकसान होगा, अर्थव्यवस्था का ही तो नुकसान होगा। जैसे देखो क्या हुआ रिसेंटली, कतर के साथ हमारी डील्स हुई, गैस को लेके लॉन्ग 10-15 साल की डील हुई। तो कतर से मिलने हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उनको रिसीव करने तक वहाँ पे चले गए एयरपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि हमने उसने पैसा कमाना, देश का फायदा होगा, देश के लोगों को पैसा आएगा, एफडीआई आएगी। तो इसलिए आपको ये जो ईगो है, इससे दूर हटना होगा। एज अ नेशन अपने को विकास करना है, बड़ा देश बनना है, तो थोड़ा-सा अपने ईगो को साइड रख के जो मैन टू मैन टॉक्स होती हैं या फिर जो नेशन टू नेशन टॉक्स होती है, वहाँ पे सीरियस अप्रोच दिखाना ज़रूरी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अच्छा काम कर रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो ये हमारा एक तरह से एनालिसिस था टैरिफ और ट्रेड वॉर को लेके। अगर कुछ और इसमें अपडेट्स आती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के ऊपर तो वैसे टैरिफ नहीं लगे हैं, लेकिन उम्मीद जा रही है रेसिप्रोकल टैरिफ में हमारे ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि अगर भारत चाहे भी तो इसमें एक काम कर सकता है कि हम कुछ गुड्स पे, यूएस गुड्स पे अपने टैरिफ स्लैश कर दें, जिससे जो हमारे ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगने वाले हैं वो ना लगे। जिसके संकेत यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है कि इंडिया मान गया है कि वो कुछ गुड्स पे मेनली ऑटोमोबाइल का ही होगा, क्योंकि उनका जो ऑब्सेशन है वो टेस्ला को लेके ही है। टेस्ला, स्टारलिंक और कुछ प्रोजेक्ट को लेके है। अगर उस पे अपने टैक्स घटा देता भारत तो वो उतना हिट नहीं करेगा इकोनॉमी को। तो ये कंक्लूसिव था कुछ चीज़ें। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लग रहा हो तो फटाफट यूट्यूब पे जाओ, इंडियाज़ ग्लोबल लेंस सब्सक्राइब करो। जो भी दोस्त यार पढ़ाई करते हैं उनसे वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।